श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं का हम चिंतन कर रहे हैं। उपोद्घात की प्रस्तावना में प्रस्तावना में हमने चिंतन किया, देखा कि प्रभु श्री राम जी के चरित्र का चिंतन अध्ययन तो होना आवश्यक है, परंतु जिस कुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार ग्रहण किया उस कुल का महत्व क्या है। उस कुल में श्री राम जी के पूर्व में जो राजा हुए उन्होंने कैसे धर्म का पालन किया, उनके सद्गुण क्या थे, किन गुणों का उन्होंने अवलंबन किया, निष्ठाएं कैसी थी उनकी, इस सब का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि वही सद्गुण, वही निष्ठा अगर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आ जाए, प्रस्थापित हो जाए, तो हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम जी का आविर्भाव हो सकता है, अवतार हो सकता है। इसी संगति के साथ हमने विचार किया था, थोड़ा पूर्वावलोकन करते हैं, जो विषय रह गए थे जिनका विस्तार करना आवश्यक है उनका विस्तार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि अगर जीवन में स्थिरता पानी हो तो कई पीढ़ियों का निरंतर प्रयत्न और कष्ट आवश्यक है। सरल सी बात है, अगर राष्ट्र की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या संपूर्ण पृथ्वी की दृष्टि से विचार करना है, एकदम सरल विचार करते हैं, तो राष्ट्र में अगर स्थिरता होनी है तो कई पीढ़ियों के द्वारा निरंतर प्रयत्न के कारण एक समाज की अर्थव्यवस्था जो सशक्त हो जाती है, समाज की शिक्षण व्यवस्था, विज्ञान जो एक दृढ़ हो जाता है, उसी से राष्ट्र बनता है। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई स्थिरता आनी है तो निरंतर प्रयत्न आवश्यक है। ऐसे निरंतर यत्न प्रयत्न रघुकुल के राजाओं ने किए, इसीलिए उनके कुल में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। इसका हमने विचार किया। इसका संबंध अगर हमारे आध्यात्मिक उन्नति से, प्रगति के साथ जोड़ना है तो यह विचार करना आवश्यक है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी साधना आज तक अच्छी सी चल रही थी, अचानक हम सिद्ध हो गए, ऐसी नहीं होती। साधना धीरे 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 करके बढ़ती रहती है, उसमें प्रगति होती रहती है, हम नए नए पड़ाव तक पहुंचते हैं। परंतु वह जो उसके लिए काल देना आवश्यक है वह बड़ा लंबा है, समय चला जाता है उसमें, परंतु वह समय देना आवश्यक है। उसके लिए ऋषि मुनियों की सेवा, संतों की सेवा, संतों की विचारों का अवलंबन, ऐसे अनेक सारे विचार आते हैं। इतना ही नहीं, जीवन के जो नैतिक मूल्य है, धर्म का उपदेश है, जो धर्म है, सद्धर्म, सद्भाव, इन पर अविचल निष्ठा होनी चाहिए। मानवीय जीवन की उन्नति, मानवीय जीवन सुखमय ईश्वर की संकल्प से नहीं होता, किंतु जीव की पुरुषार्थ से होता है। मानव के जीवन का विकास ईश्वर की संकल्प से नहीं, परंतु जीव की पुरुषार्थ से होता है। विचार करके देखिए, अगर कोई मुझे किसी वस्तु का लाभ कराता है
और मुझे उस वस्तु के प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, परंतु उस वस्तु के प्राप्ति के बाद उस वस्तु का मैं उपभोग करूं, तो उस लाभ के प्रति मेरा यही विचार होगा, मेरी तो इच्छा नहीं थी, उन्होंने दिया तो हो गया। तो क्या मैं वह वस्तु अच्छी हो, कोई उसमें अच्छी बात हो, तो उसके लिए मैं क्या बदलाव अपने आप में लाऊंगा? नहीं, वह मेरा संकल्प नहीं है, वह मेरा विचार नहीं है। संक्षेप में बात करता हूं, विषय कहीं और चला जाएगा। अगर आज जगत में कोई दुख है और उस दुख को दूर करने का सामर्थ्य ईश्वर में है, तो ईश्वर इन सारी दुखों को दूर क्यों नहीं कर रहा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर यही है, ईश्वर में दुखों को दूर करने का सामर्थ्य है। केवल संकल्प मात्र से सारे दुख, सारा अधर्म ईश्वर के द्वारा दूर किया जाएगा, परंतु वह ईश्वर का संकल्प होगा, जीवों का वह पुरुषार्थ, जीवों की इच्छा नहीं रहेगी। और आज जो भी दुख है, आज जो भी जीवन की अवस्था है, व्यवस्था है, उसके लिए जीव ही तो कारण है, क्योंकि जीवों ने पूर्व में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार फलस्वरूप जीवन प्राप्त हुआ है। इसी जीवन को बदलना है, वह सुखमय कराना है, तो केवल भगवान के नाम का जाप करके बदलाव नहीं होगा। भगवान की जाप से, भगवान की प्रेरणा से, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें, भगवान कृष्ण देवताओं का जप करें, क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा और कुछ नहीं। परंतु जिस देवता का, जिस भगवान का जाप हो रहा है, उनमें गुण कैसे थे, इस संदर्भ में प्रभु श्री राम जी, राम नाम का जप तो हम कर रहे हैं, परंतु वह जाप करते हुए अगर प्रभु श्री राम जी के गुणों का, लीला का चिंतन हो, तो बदलाव त्वरित आएगा और अलग रहेगा। उसमें भाव रहेगा, लगन रहेगी, भक्ति रहेगी, वह केवल कृत्रिम नहीं रहेगा, किसी ने बताया ही इसलिए कर रहे हैं, वह भाव नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम जी की कथा का श्रवण करें। उसके पूर्व प्रभु श्री राम जी जिस कुल में पधारे, अवतार लिया उन्होंने, उसका चिंतन करना आवश्यक है। इसीलिए हमने इस मालिका का आरंभ किया है, चिंतन को आरंभ किया है। और सहायता के लिए कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश के आरंभ में रघुकुल के राजाओं का जो वर्णन आया है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। उसमें रघुकुल के राजाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कह रहे हैं, सोहम आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्ध तेषाम आजन्म शुद्धानाम, अन्वयम वक्ष्ये, उनका वर्णन करने वाला हूं, अंत में आएगा। तो जो आजन्म शुद्ध है, जन्मतः जिनका जीवन शुद्ध है, जन्मतः यानी जन्म से लेकर, और जन्म से लेकर जब कहा तो जन्म की कारण के साथ, जन्म का जो कारण है उसके साथ जिनका जीवन शुद्ध है, सोहम आजन्म शुद्धाना। इसमें अब विचार करना है। तो देखिए, जन्म का कारण शुद्ध होना आवश्यक है। क्या हमारा जीवन शुद्ध है? हमारे जन्म का कारण शुद्ध है? चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए। संतों ने वर्णन किया है, जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे, वासनाओं के कारण हमारा जन्म हुआ है, और जिन वासनाओं के कारण हमारा जन्म हुआ है वह वासनाएं शुद्ध नहीं है। किसी फल की प्राप्ति की इच्छा अधूरी रह गई, इसीलिए हमें इस मनुष्य भूमि में फिर से जन्म लेना पड़ा।
फिर से हमने जन्म इसी के कारण लिया है। किसका देना बाकी है, किसका आना बाकी है, या ये करना रह गया, वो करना चाहिए। शुद्ध जन्म के लिए माता पिता का जन्म भी शुद्ध होना आवश्यक है। उनके लिए उनके माता पिता का जन्म, उसके लिए उनके माता पिता का जन्म कहाँ तक चले जाए? जिन्होंने तपाचरण के बाद तपश्चर्या के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की है, वहां तक। तपश्चर्या के द्वारा अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को जिन्होंने शुद्ध किया है और शुद्ध संतान के प्राप्ति की इच्छा की है, और वैसे जिसका पूर्व कर्म है, यानी भगवत गीता में जो वर्णन आया, योगिनाम एव अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, जिन्होंने अंतःकरण शुद्ध करके साधना की है परंतु साधना थोड़ी अपूरी रह गई, थोड़ी बच गई, इसीलिए फिर से जन्म लिया, ऐसा जन्म होना आवश्यक है। सो हम आजन्म शुद्धा नाम, जन्म आजन्म शुद्ध यानी क्या है? यही बात है। अदाता वंश दोषेण, कर्म दोषेण दरिद्रता, उन्मादो मातृदोषेण, पितृदोषेण मूर्खता। किन किन दोषों के कारण क्या होते हैं वर्णन किया। दोष रह जाते हैं, इसीलिए संतति में कहीं ना कहीं दोष रह जाते हैं। कभी बेटे माँ बाप के सुनते नहीं है, बेटे अच्छे रहते हैं परंतु सीखते नहीं है, सीखते हैं परंतु और कोई कठिनाई रहती है, कुछ ना कुछ दोष रह जाता है। ऐसा कोई दोष रघुकुल के राजाओं के जीवन में नहीं था। जन्म का मूल जो कारण है, जन्म का जो मूल कारण है वह हमारा कर्म है। हमारे माता पिता तो स्थूल कारण है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो रेत और अंड के द्वारा शरीर की उत्पत्ति है, जीव की नहीं। हमें यह जो शरीर मिला, यह माता पिता के रेत और अंड से मिला है, परंतु शरीरधारी जो जीवात्मा है उसका तो कर्म ही है ना, कर्म के कारण ही तो ऐसा शरीर मिला है। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल भांडम इवम वपुः, वेदांत वर्णन करता है। और यहाँ पर तत्वनिष्ठा है, सुनने में अच्छा लगे बुरा लगे, इससे शास्त्र को लेना देना नहीं है। शास्त्र जो सत्य बात है कहना चाहता है। तात्पर्य यह है, हमारा जो जन्म है वह शुद्ध नहीं है। वह शुद्ध कैसे हो? अब तो शुद्ध होगा नहीं, आगे जो जीवन रहेगा उसमें अगर धर्म का पालन करे तो वह शुद्ध हो जाएगा। और तत्पश्चात तपश्चर्या अगर अच्छी हो तो अगला जो जन्म रहेगा वह शुद्ध होगा, हो सकता है। क्योंकि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप अगला जन्म मिलेगा किसने बताया है? परंतु जब रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया तो कहा गया सोहम आजन्म शुद्धा नाम, जिनमें जिनका जन्म का कारण भी शुद्ध है, जिनका जन्म भी शुद्ध है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक जिनका जीवन भी शुद्ध है। इसीलिए हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए। कर्मों की शुद्धता जो है वह हमारे अपने लिए नहीं, लोगों के लिए होनी चाहिए, समाज के लिए। क्योंकि हमारा कर्म शुद्ध हो तो हमारे द्वारा उत्पन्न हुई संतति, हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म सारे शुद्ध हो जाएंगे और उसका परिणाम लोगों को ज्यादा होगा। कहानी एक कही जाती है, एक व्यक्ति था, उसे पसंद नहीं था कि उसका जो घर था, अच्छा खासा बगीचा था, ऐसा अच्छी खासी फूलों की फूलों के पेड़ पौधे लगाए थे, लोग आते थे कुछ फूल तोड़ कर ले जाते थे, उसको पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, विषव वृक्ष, जहरीला एक वृक्ष जो आंगन था, आंगन में बाजू बाजू से लगा दिए, बहुत सारे वृक्ष लगा दिए।
क्योंकि उन्हें देखकर उनके कारण कोई अंदर न आए। परंतु हुआ ऐसे, उन वृक्ष को, उन पेड़ पौधों को बाजू से लगा दिया, परंतु जो हवा चल रही थी उस हवा के कारण इसके बाकी जो पेड़ पौधे थे वे मुरझ गए, मर गए। जो भला हम समाज का करते हैं उसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम हमें मिलता ही है, चाहे वो दृष्ट हो या अदृष्ट हो, चाहे त्वरित मिले या चाहे काल के, कहीं काल के बाद मिले, परंतु उसका अच्छा परिणाम होता ही है। इसीलिए संतों ने भी अन्याय को सहते हुए जगत का भला करने का ही सोचा, वही उनकी तपश्चर्या थी। इसीलिए हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, जिसके कारण अगला हमारा जन्म शुद्ध हो। सो हमा जन्म शुद्धा नाम, इससे हमें यही विचार करना है, हमारे कर्म हमारे जन्म का कारण शुद्ध हो। क्या अगला जन्म चाहिए? टाल तो नहीं सकते, अभी आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है, और इस जन्म में होने की कोई शाश्वती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? जब तक ब्रह्म ज्ञान हो नहीं रहा तब तक जो कर्म करना आवश्यक है वह करते रहना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। सो हमा जन्म शुद्धा नाम। कैसे कर्म करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, विचार बताया है, परंतु वह विचार हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।